बीटल्स आश्रम और द ब्यूटीफुल आश्रम, इसे 84 कुटिया भी कहते हैं। ऋषिकेश का यह आश्रम मुनि की रेती के ऑपोजिट में है। पहले ये महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। एक्चुअली बीटल्स आश्रम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1960 के फेमस इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मेडिटेशन किया था और उसके ऊपर स्टडी भी की थी। उन्होंने यहाँ पर वाइट एल्बम के लिए भी सॉन्ग्स लिखे थे। बाइक पार्किंग में हमने स्कूटी पार्क कर ली अपनी। एक्चुअली हमें छोटा सा स्कूटी पार्किंग भी लिखा हुआ है। यहाँ से आगे चल के है गंगा जी, जहाँ पे हम मोस्ट प्रॉब्ली अभी जा सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए 150 रुपये मात्र। घुस जाओ बीच में। अप टू 1840, अबव 1875, फॉरनर 600। इतनी ज़्यादती क्यों है? 600 रुपये इनके लिए। फॉरनर्स के लिए 600 रुपये, मतलब अभी बदला ले रहे हैं फॉरनर्स से। मैंने चलते चलते अर्थवॉर्म्स पिचका दिए हैं, मतलब मेरे को पाप भी लगते जा रहा है भाई यहाँ पे। तो मेरे पंडित जी ने बोला था कीड़ों को जब हम पिचकाते हैं तो उससे पाप लगता है, तो हमें उतना ही ज़्यादा दान करना चाहिए। तो मैं एक चींटी को भी अब नहीं मसलती हूँ। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। फन फैक्ट, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई रबर बैंड, तो सारा टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग विद माई हेयर। अभी गिर गई थी। यहाँ की कुटिया, इस जगह का नाम 84 कुटिया है, लेकिन एक्चुअली ये आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि यहाँ पे 84 कुटिया हैं जिसमें सारे साधु संत साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से ऐसे जा करके यहाँ से रास्ता है। तो गाइस देखिए, साधना वगैरह ये पहले ही अंदर जा रखी है। एक्चुअली यहाँ पे एक रास्ता है। ये क्या था? मेडिटेशन। तो बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कुटिया। Struggling again due to rain plus humidity. बहुत कलाकारी दिखाते हुए कुछ आर्टिस्ट ने वॉल्स पे आर्ट की हुई थी और काफ़ी कलाकारों ने कुछ भी लिख के वॉल्स ख़राब भी की हुई थी। वे टू हेवन गाइस। Cardiovascular system on the wall. अब वक्त हो गया है द बीटल्स से मिलने का। सो लेट्स मूव टू द ऑडिटोरियम, जहाँ बीटल्स शायद प्रैक्टिस करते होंगे। द ऑडिटोरियम वॉज प्रीटी लार्ज और एक तरफ वॉल्स पे द बीटल्स लिखा हुआ था और वहाँ पर पूरे ग्रुप की पिक्चर भी थी। द वॉल पेंटिंग्स वर फैसिनेटिंग एज वेल एज प्लीजेंट टू सी। आई डोंट नो, बट मुझे लगा शायद इस पेंटिंग के सामने किसी ने कुछ भी लिखा हुआ था। दैट वाज फनी। द बीटल्स। अरे वाह, ऊपर आ। छत के ऊपर पेड़ पौधे हो गए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम अपने गांव में जाते हैं ना। बस फर्क यह है कि गांव में फिर भी मकान इससे अच्छे होते हैं। कैन यू सी द बेल कमिंग डाउन फ्रॉम द टेरेस? हम हॉल में तो नहीं है अभी। बारिश आ रही है। का बंगलो भी दिखाना।
ये जो जगह है जिसको बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं, 84 कुटिया इसका नाम है। तो ये एक्चुअली राजा जी टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे उसके अंडर आता है। वो उनका जो मैनेजमेंट है वो इसका पूरा ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ पौधे उग चुके हैं यहाँ बिल्डिंग्स में, और अगर ढंग से नहीं रखा गया तो आने वाले टाइम पे ये भी नहीं दिखेगा। लेकिन अभी भी इतने टाइम बाद ये चीज़ें जो दिख रही हैं अभी भी खड़ी हो रखी हैं, इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारी एक जैसी हैं, बस वो थोड़ा ग्राउंड लेवल से नीचे बनाई गई थी, ये सेम लेवल पे बनाई गई हैं। सेम है। ये सारी मेडिटेशन प्लेस है। यहाँ पे सारे साधु संत एक जगह में आके अपनी अपनी कुटियाएँ पकड़ के यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे। टफ लाइफस्टाइल में रह के मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब उनका ट्रूली एक कनेक्ट है। आओ यहाँ पे आते हैं, थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। और भी अच्छा, बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन गाइज मुझे ये सोच के बहुत अमेजिंग फील हो रहा है कि यहाँ पे जब सब एक साथ बैठा करते होंगे और मेडिटेशन करते होंगे, क्योंकि मेडिटेशन डोम है ना पूरा का पूरा, तो उस समय कैसा। ओहो 84 नहीं है यार, यहाँ पे देख 117 लिखा हुआ है। तो 84 कुटिया का मतलब कुछ और होगा, मुझे लग रहा था 84 ऋषि 84 भी होंगे अगर 40 है तो। बिल्कुल होंगे, लेकिन अब कोई जाता नहीं होगा ना उधर। ऐसे खुले में करते हैं 40, दरवाजा बंद है तो है नहीं। तो दोस्तों आ गए हैं हम बिल्कुल बीटल्स आश्रम के सेंटर में। यहाँ पे देखिए ये जो है ये महर्षि योगी जी का रेजिडेंस था, मतलब यहाँ पे उनका घर था, यहाँ रहते थे, और उनका बंगला है ये। ऐसे ही जब बीटल्स आए थे तो उनका भी एक बंगला था यहाँ पर जिसमें वो रहते थे। महर्षि योगी यहाँ रहा करते थे। समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा कमरे हैं, सारे कमरे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नानू ये व्यू है दोस्तों योगी जी के बंगलों के छत का। बस क्योंकि यहाँ पर देखभाल नहीं है तो पेड़ काफ़ी आ गए हैं, मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ पर तरीके से रखा जाए तो इससे बेहतरीन व्यू यहाँ कहीं नहीं है। गाइस बारिश बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन हम यहाँ की ब्यूटी को देखकर इतने मगन हो गए थे कि बारिश का एहसास भी हमको नहीं हो रहा था। सीरियसली वन कैन नेवर गेट इनफ ऑफ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। नज़र जाए जहाँ तक, खूबसूरती है वहाँ तक। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी था और वॉल पे एक वुमन की फ़ोटो बनी हुई थी, उन्होंने नथ पहनी हुई थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ब्यूटीफुल गंगा जी का दर्शन करना तो बनता ही था। सो गाइज हम लोग घर आ गए अभी। बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी। तो आज सुबह से बारिश आ रही थी, जा रही थी, बहुत तंग कर रही थी, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हम लोग आ गए घर वापस। अभी शाम को हम बिज़ी हैं, शाम को भी हमारा काम है, हमको जहाँ हम शिफ्ट करने वाले हैं हमारे नए घर में वहाँ पे, क्योंकि आज एक शुभ दिन है तो हमने सोचा कि हम अपना मंदिर वहाँ पे सजा के आ जाते हैं। ये बाकी चीज़ धीरे धीरे शिफ्ट होता रहेगा, पर यू नो गाइज शिफ्टिंग इज़ एक्सट्रीमली बिग टास्क, कि सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, जो बहुत टीडियस होता है, क्योंकि फिर यहाँ पे हमने सब चीज़ें अच्छे से अरेंज की होती है, फिर नए घर में जाओ वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से अरेंज